ये कहानी है एक एआई ह्यूमनॉइड गायिका वीवी की, जो 100 साल की यात्रा पर निकलती है। नियालैंड एक एआई थीम पार्क है जो सपनों को उम्मीद और विज्ञान के साथ जोड़ता है। वीवी दुनिया की पहली ऑटोनोमस ह्यूमनॉइड एआई है, मतलब वो अपने आप काम करने में सक्षम है बिना दूसरों की मदद की ज़रूरत से, जो इस थीम पार्क में एक कास्ट मेंबर के रूप में काम करती है। हर दिन वो स्टेज पर जाकर गाना गाती है, लेकिन अभी तक ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है। वीवी का मकसद होता है कि उसके गाने सबको खुशी दें। वीवी लगातार अपनी परफॉर्मेंसेस करती रहती है, इस उम्मीद में कि एक दिन उसका दिल को छूने वाला सिंगिंग टैलेंट थीम पार्क के मेन स्टेज तक पहुंच सके। लेकिन एक दिन उसके सामने एक एआई आता है जो अपने आप को मात्सुमोटो कहता है। मात्सुमोटो का दावा है कि वो एक एआई है जो 100 साल फ्यूचर से आया है और उसका मिशन है वीवी के साथ मिलकर इतिहास को बदलना, ताकि एक 100 साल बाद होने वाली एआई और इंसानों के युद्ध को रोका जा सके। क्या दोनों एआईज के इस अनोखे मिलन से भविष्य का रुख बदल सकेगा? ये कहानी है वीवी की, जो अपने एआई स्वरूप को मिटा देगी। एक एआई गायिका की 100 साल की यात्रा अब शुरू होती है। कहानी की शुरुआत होती है एक गायिका एआई से, जो स्टेज की तरफ जा रही होती है। हम नियालैंड, जो एक थीम पार्क है, में कुछ मरे हुए लोगों को देखते हैं। एक आदमी एआई से भाग रहा होता है, तभी एक एआई एक लड़की के पास जाती है और पूछती है कि क्या उसे कोई परेशानी है, और फिर उसे मार देती है। फिर हम कुछ हवा में उड़ते रोबोट्स को देखते हैं जो ह्यूमंस पर अटैक करते हैं। एआई ने सब ह्यूमंस को मार दिया होता है नियालैंड में। एआई गायिका गाना गाती रहती है, लेकिन कोई भी ह्यूमन जिंदा नहीं होता। फिर हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो एआई से भाग रहा होता है। वो मशीन में एक चिप एंटर करता है। वो कहता है कि डीवा, जिसने उसकी पहले भी मदद की थी, उसको एआई और ह्यूमंस की लड़ाई को रोकना होगा। वो कहता है कि ह्यूमन काइंड की डेस्टिनी अब उसके हाथों में है। तभी कुछ एआई रोबोट्स कमरे में एंटर करते हैं और साइंटिस्ट को गोलियों से मार देते हैं। मरने से पहले साइंटिस्ट एक बटन को प्रेस कर देता है। फिर हमें एआईज के बारे में बताया जाता है कि वो एक मिशन के लिए काम करते हैं। अगर उनको एक से ज्यादा मिशंस दिए गए हो तो वो अच्छे से नहीं काम कर पाते। इसके कारण अब वो बिना कंफ्यूजन से काम कर सकते हैं। फिर हम एक ह्यूमनॉइड एआई को देखते हैं जिसका मिशन होता है गाने गाकर सबको खुश करना। फिर वो स्टेज पर परफॉर्म करती है, लेकिन ऑडियंस बहुत कम होती है। वहाँ मोमोका नाम की लड़की खड़ी होती है। वो मोमोका से पूछती है कि उसे परफॉर्मेंस कैसी लगी, तो मोमोका पूछती है कि एंड में पोज क्या था। एआई बताती है कि वो ह्यूमन आइडल्स की नकल कर रही थी। मोमोका कहती है कि वो पोज के बारे में कुछ कह नहीं सकती, लेकिन उसकी सिंगिंग बहुत अच्छी थी। एक दिन मोमोका अपने पापा से अलग हो गई थी, तो उस समय वीवी ने उसकी हेल्प की थी। मोमोका कहती है कि वो बहुत काइंड हार्टेड है। अगर वो दिल से गाना गाएगी तो और भी ज्यादा लोग उसे देखने आएंगे। वीवी का असली नाम डीवा होता है, लेकिन मोमोका उसको वीवी कहती है क्योंकि वो एक पिक्चर बुक के कैरेक्टर जैसी दिखती है। फिर मोमोका के पापा उसे लेने आते हैं, लेकिन जाने से पहले मोमोका उसे एक टेडी बियर गिफ्ट में देती है, उसके जन्मदिन के प्रेजेंट के रूप में। मोमोका उसे कहती है कि वो अगली बार जब उसकी परफॉर्मेंस देखने आएगी तो वो चाहेगी कि वो उसे मेन स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखे। वीवी कहती है कि मोमोका के अगले विजिट तक ये हासिल करना मुश्किल होगा, पर वीवी मोमोका को वादा करती है कि एक दिन वो मेन स्टेज पर परफॉर्म करेगी। फिर मोमोका वहां से चली जाती है। फिर नावी नाम का एआई उससे पूछता है कि वो मेन स्टेज पर कैसे पहुंचेगी, तो डीवा कहती है कि दिल से गाना गाकर। ये सुनकर नावी उसे कहता है कि चाहे वो पहली ऑटोनोमस ह्यूमनॉइड एआई ही ना हो, लेकिन फिर भी वो मशीन पार्ट से ही बनी है। उसके पास कोई दिल नहीं है, वो बस एक एआई है। और कहता है कि जब उसने मोमोका की हेल्प की थी, तब उसने लॉस्ट चाइल्ड सेफ्टी प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया था, जैसे वो परफॉर्मेंस के वक्त हंसने के लिए परफॉर्मेंस प्रोग्राम एग्जीक्यूट करती है। वो कहता है कि डीवा दिल से कभी भी नहीं गा सकती। फिर डीवा की अगली परफॉर्मेंस शुरू होती है, लेकिन ऑडियंस में कोई नहीं होता। डीवा को अचानक से फ्यूचर की विजन्स आने लगती है, जिसमें एआई ह्यूमंस को मार रहे होते हैं।
और वो बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो अपने माइंड के अंदर एक 3D जगह आर्काइव में होती है। वहाँ एक अननोन एआई दिखाई देता है। डीवा उसे एक वायरस समझती है और आर्काइव को उसे एलिमिनेट करने को कहती है। फिर वो एआई डीवा को बताता है कि उसको आर्काइव सुन नहीं सकती क्योंकि उसने डीवा को पावर ऑफ कर दिया होता है। फिर हमें डीवा की फिजिकल बॉडी देखने को मिलती है जो स्टेज के साथ ही पड़ी होती है। एआई अपने आप को मात्सुमोटो कहता है और क्लेम करता है कि वो फ्यूचर से टाइम ट्रैवल करके आया है। मात्सुमोटो डीवा से कहता है कि वो उसके मिशन में मदद करे जिसमें अगले 100 सालों तक सभी एआईज को खत्म करना है। डीवा फिर रियल वर्ल्ड में जाग जाती है जब उसकी बॉडी मेंटेनेंस मोड से गुजर चुकी होती है, लेकिन मेंटेनेंस रिपोर्ट में कोई भी एरर नहीं आता। साइंटिस्ट को समझ नहीं आता कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन मात्सुमोटो अभी भी डीवा के अंदर होता है और कहता है कि ये तो एक्सपेक्टेड था क्योंकि वो फ्यूचर का सुपर एआई है। उसी दिन बाद में डीवा खुद वायरस स्कैन करती है और मात्सुमोटो को अपने आप रिमूव करने के लिए कहती है। फिर मात्सुमोटो अपने आप को मोमोका के दिए गए टेडी बियर की बॉडी में ट्रांसफर कर लेता है। मात्सुमोटो डीवा को फ्यूचर की फुटेज दिखाता है। वो कहता है लड़ाई के शुरू के कुछ पलों में ही एआई ने 10,000 ह्यूमंस को मार दिया था। उसमें नियालैंड के मेन स्टेज की फुटेज भी होती है, पर डीवा इसे झूठ और नकली कहकर मना कर देती है। फिर डीवा मात्सुमोटो से कहती है कि वो उसके गिफ्ट से बाहर निकले, लेकिन मात्सुमोटो इनकार कर देता है। डीवा उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहती है। अगले दिन डीवा अपना परफॉर्मेंस कंप्लीट करती है, लेकिन ऑडियंस में कोई नहीं होता। मात्सुमोटो कहता है कि उसने पहले ही बताया था कि कोई भी नहीं आएगा, पर डीवा कहती है कि इसमें कोई नई बात नहीं है और ये वो बिना फ्यूचर की नॉलेज से भी गेस कर सकता था। सच्चाई साबित करने के लिए मात्सुमोटो डीवा से कहता है कि 10 सेकंड में एक एक्सप्लोजन होने वाला है असेंबली मैन यूची आइकावा के पास। बिना किसी देरी के डीवा वहां पहुंच जाती है और इंश्योर करती है कि किसी को भी कोई चोट ना आए। फिर सभी एआई मिलकर सस्पिशियस आइटम्स को ढूंढने लगते हैं। डीवा को मेन स्टेज पर कुछ सस्पिशियस नहीं मिलता। मात्सुमोटो वो उसे बताता है कि 10 सालों में मेन स्टेज भी पूरा तबाह हो जाएगा। मात्सुमोटो बताता है कि एआई का विकास एक नेमिंग लॉ की वजह से हुआ जिसे एआई को ह्यूमन राइट्स मिल गए थे, जो कि आइकावा की मौत के बाद लागू किया गया था। टाइमलाइन को बदलने और एआईज को इंसानों को मारने से रोकने के लिए डॉक्टर मात्सुमोटो ने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसे प्रोजेक्ट सिंगुलैरिटी का नाम दिया गया। मात्सुमोटो डीवा को 1 साल बाद की फुटेज दिखाता है जिसमें आइकावा के मरने के कारण ह्यूमंस और एआई मिलकर अफसोस करते हैं। हर साल उस दिन सभी लोग और एआई वहां इकट्ठे होते हैं, जिसके कारण एआई और ह्यूमंस का बॉन्ड और अच्छा हो जाता है। आइकावा की मौत को रोकने के लिए, जो कि उसी दिन रात को होने वाली थी, डीवा और मात्सुमोटो जल्दी से उसकी लोकेशन पर पहुंचते हैं, जहां 2 आदमी उस पे गोलियों से हमला कर रहे होते हैं, लेकिन डीवा उसे बचा लेती है उसके सामने आकर। डीवा के एक गोली लग जाती है। फिर मात्सुमोटो फायर अलार्म को ऑन कर देता है, जिसकी मदद से वो वहां से भाग जाते हैं। फिर उनका एंटी एआई टेररिस्ट ग्रुप तोक से सामना होता है जो आइकावा पर हमला करते हैं। डीवा ने अपने आप को एक गार्ड एआई के जैसे डिस्गाइज किया हुआ है। आइकावा उससे पूछता है कि क्या कोई हेल्प आएगी। डीवा उसे बताती है कि वो अकेली ही सरवाइव कर पाई और सभी गार्ड एआई को तोक ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। तभी मात्सुमोटो डीवा से कहता है कि उनके पास टाइम कम है। वो कहता है जिस फ्यूचर से वो आया है उसमें असेंबलीमैन आइकावा की बॉडी बिल्डिंग के टुकड़ों के नीचे मिली थी और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। वो बताता है कि तोक ने बिल्डिंग को बॉम्ब से उड़ा दिया था। मात्सुमोटो बताता है कि जिस बिल्डिंग में वो है वो एक एआई कंपनी है। इस बिल्डिंग को उड़ाने से तोक के एक तीर से 2 निशाने लग जाएंगे। फिर वो उनका मिशन बताता है, असेंबलीमैन आइकावा को बिल्डिंग से बाहर सेफली लेकर जाना। फिर वीवी की फाइट एक टेररिस्ट के साथ होती है, लेकिन वीवी उसे हरा नहीं पाती।
ये देखकर मात्सुमोटो उसकी हेल्प करता है कुछ और रोबोट्स का यूज करके। फिर मात्सुमोटो वीवी में कॉम्बैट स्किल्स अपलोड करने लगता है, लेकिन वीवी उसे दूर उठाकर मारती है और उसे कॉम्बैट स्किल्स अपलोड करने से मना करती है, क्योंकि उसे लगता है कि कॉम्बैट स्किल्स उसकी सिंगिंग को अफेक्ट कर सकती है। वीवी कहती है कि वो फ्यूचर के इवेंट्स अच्छे से नहीं बता रहा। अगर उसने सब कुछ स्टार्टिंग से अच्छे से बताया होता तो आइकावा को बचाना आसान हो जाता। मात्सुमोटो कहता है कि वो वीवी पर विश्वास नहीं करता क्योंकि वो बहुत वीक है, उसका सिस्टम एक गोली से ही रुक गया था, इसलिए वो सारी इंफॉर्मेशन नहीं रिवील कर सकता। तभी तोक का लीडर कुवाना एक लॉजिकल बुलेट से अटैक करता है, जिस वजह से वीवी के सिस्टम में एरर आ जाता है। फिर वो वीवी और आइकावा को गोली मार देता है। फिर सभी तोप के टेररिस्ट बिल्डिंग में बॉम्ब लगा देते हैं। जैसे ही वो बॉम्ब लगाकर बिल्डिंग से बाहर जाने लगते हैं, बॉम्ब में एरर आ जाता है और बिल्डिंग के सारे गेट बंद हो जाते हैं। यहाँ हमें ये पता चलता है कि मात्सुमोटो ने कुवाना के चश्मे को हैक करके उसे ये यकीन दिलाता है कि उसने डीवा और आइकावा को मार दिया है, जो असल में सच नहीं होता। जब वो सभी भाग रहे होते हैं, तभी एक आदमी बॉम्ब फोड़कर गेट तोड़ देता है और दूसरी तरफ से टेररिस्ट लीडर कुवाना आ जाता है। जब वो सभी तरफ से गिर जाते हैं, मात्सुमोटो सभी बॉम्ब्स को फोड़ देता है। जब मात्सुमोटो बॉम्ब्स को फोड़ता है, एक टेररिस्ट के ऊपर बिल्डिंग की छत गिरने वाली होती है, लेकिन डीवा उसे बचाने का डिसाइड करती है। मात्सुमोटो कहता है कि उसका मिशन आइकावा को बचाना है, लेकिन डीवा उसे कहती है कि उसका मिशन सबको खुश करना है गाने गाकर। मात्सुमोटो उसे कहता है कि वो टेररिस्ट उसकी परफॉर्मेंस देखने कभी भी नहीं आएगा। आइकावा रोने लग जाता है और कहता है कि उसे कोई मतलब नहीं है एआई नेमिंग लॉ से। फिर मात्सुमोटो कहता है कि उसने डीवा को इसलिए चूज किया था क्योंकि 100 साल बाद वो ही एक ऐसी रोबोट है जो सही सलामत है। वो पहली ऑटोनोमस ह्यूमनॉइड एआई थी, इसलिए उसे म्यूजियम में रखा जाता है, इसलिए फ्यूचर में उसे कुछ नहीं हुआ था। वो कहता है म्यूजियम में जाकर उसका मिशन खत्म हो जाएगा। फिर डीवा बिल्डिंग के टुकड़ों से बाहर आ जाती है। वो कहती है चाहे उसे म्यूजियम ही ना जाना पड़े, लेकिन फिर भी वो अपना मिशन कंप्लीट करेगी और लोगों को गाना गाकर खुश करेगी। वो कहती है ये बात ज्यादा जीने की नहीं है, बल्कि किस तरह से जीने की है। डीवा और आइकावा बिल्डिंग के ऊपर सेफली पहुंच जाते हैं। मात्सुमोटो बॉम्ब्स पर टाइमर लगा देता है। ये देखकर सभी टेररिस्ट भागने लगते हैं। इससे पहले कि मात्सुमोटो बाकी बॉम्ब्स उड़ा दे, डीवा आइकावा को पड़ोसी बिल्डिंग में फेंक देती है। डीवा के नीचे वाली बिल्डिंग टूटने लगती है तो डीवा जंप मारकर बच जाती है। आइकावा उनका शुक्रिया करता है तो मात्सुमोटो उसे कहता है कि उसे एआई से अब कोई मतलब नहीं होना चाहिए और अपनी जान की परवाह करनी चाहिए। इससे एआई नेमिंग लॉ पास नहीं होगा। फिर वो डीवा के डिसीजन को डेंजरस कहता है और उसे अगली बार से अच्छे से कैलकुलेट कर डिसीजन लेने को कहता है। फिर वो दोनों एक बड़ी सी बिल्डिंग आर्याशिकी को देखते हैं जो नियालैंड से भी विजिबल होती है। वो एक रेडियो टावर होता है जिसकी मदद से एआई वायरलेस कम्युनिकेशन कर पाते हैं। मात्सुमोटो बताता है कि 10 साल में वो बिल्डिंग इतनी बड़ी हो जाएगी कि उसका टॉप नहीं दिखेगा। वो कहता है कि जितनी ज्यादा उस बिल्डिंग की ग्रोथ होगी, एआई भी और स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। इस घटना के बाद मात्सुमोटो और डीवा मिलकर काम करने का फैसला करते हैं। फिर डीवा को फ्यूचर दिखाई देता है जिसमें मोमोका की मौत हो जाती है। डीवा न्यूज देखती है एक प्लेन क्रैश की जो इंजन में फ्यूल लीक के कारण हुआ था, और वो नोटिस करती है कि मोमोका उस प्लेन में एक पैसेंजर है। मोमोका को मरने से रोकने के लिए डीवा प्लेन क्रैश को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मात्सुमोटो उसे रोक लेता है। मात्सुमोटो डीवा को ये समझाने की कोशिश करता है कि वो बेकार में इतिहास को बदले ना, और इसके लिए वो डीवा की बॉडी को डैमेज कर देता है क्योंकि वो उसकी बात नहीं सुन रही होती। जिस प्लेन में मोमोका होती है उसमें ब्लास्ट होता है
और आग लग जाती है। मात्सुमोटो कहता है कि उनके पास हर एक्सीडेंट रोकने का टाइम नहीं है। उनको एआई की एवोल्यूशन और 100 साल के बाद होने वाली वॉर को रोकना है। फिर हमें एक स्पेसशिप दिखाई देती है जो खराब हो जाती है और धरती की तरफ बढ़ रही होती है। इसके बाद वीवी उसी स्टेज पर परफॉर्म कर रही होती है, लेकिन अब ऑडियंस पहले से ज्यादा हो गए हैं और उसका गाना सबको पसंद भी आता है। डीवा अपनी मेंटेनेंस करवाने जाती है और सब कुछ ठीक होता है। फिर हमें पता चलता है कि 15 साल बीत चुके हैं प्लेन क्रैश होने के बाद। अचानक से मात्सुमोटो वीवी के सामने फिर से आता है और उसे ऑडियंस बढ़ने की बधाई देता है। डीवा उससे पूछती है कि वो पिछले 15 साल से कहाँ था, तो वो कहता है कि वो 15 साल से सो रहा था क्योंकि वो पास्ट को बिना मतलब से चेंज नहीं करना चाहता। मात्सुमोटो बताता है कि उन्हें एक बार फिर से मिलकर काम करना होगा क्योंकि एक नया सिंगुलैरिटी पॉइंट सामने आया है। पहले तो डीवा मना कर देती है क्योंकि एआई नेमिंग लॉ पास होने में असफल रहा, लेकिन उसकी जगह एक नया कानून लागू हो गया है। ये नया कानून एआई के लिए पहले से भी ज्यादा फायदेमंद है। इस लॉ की वजह से एआई की संख्या और विकास बहुत तेजी से बढ़ने लगी है। पर जब मात्सुमोटो कहता है कि एक इवेंट चेंज करने से फ्यूचर नहीं चेंज होगा और उसे बताता है कि कितनी जिंदगियां दांव पर लगी है और नियालैंड का मेन स्टेज भी तबाह हो जाएगा, तो डीवा उसकी मिशन एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन उनका अगला मिशन स्पेस में होता है। एआई के विकास की वजह से अब स्पेस में जाना बहुत आसान हो गया है। स्पेस टूरिज्म के कारण अब स्पेस होटल भी बन गए हैं। वो दोनों छुपके से सनराइज स्पेस होटल जाते हैं ताकि उसे धरती पर क्रैश होने से रोका जा सके। डीवा वहां के स्टाफ के कपड़े पहन लेती है। मात्सुमोटो कहता है कि अगले 2 दिन डीवा वहां टेम्परेरी स्टाफ मेंबर का काम करेगी और उसने डीवा की प्रोफाइल वीवी के नाम से डेटाबेस में एंटर कर दी है। इस वक्त होटल की मालिक एस्टेला वीवी से मिलने आती है और उसे बताती है कि खाना और पानी स्पेस होटल में बहुत कीमती है, इसीलिए उसे ह्यूमन स्टाफ संभालता है। फिर वो कहती है कि जो ह्यूमंस पहली बार स्पेस होटल में आते हैं वो नर्वस होते हैं, इसीलिए वीवी को उनसे हंसकर बात करने के लिए कहती है। फिर मात्सुमोटो बताता है कि स्टेला ही स्पेस होटल को धरती पर गिराने वाली है, जिस वजह से बहुत लोगों की मौत हो जाएगी। मात्सुमोटो उसे डिफेक्टिव एआई कहता है। फिर वो दोनों एआई डेटाबेस आर्काइव में जाते हैं जहां मात्सुमोटो उसे उस दिन का फुटेज जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रिकॉर्ड किया गया था दिखाता है। स्पेस होटल सनराइज का 80% मास एटमॉस्फेयर में जलकर खत्म हो गया, लेकिन जो बचा वो धरती पर गिर गया। अच्छा ये रहा कि वो समुद्र में गिरा, लेकिन जो गेस्ट होटल से बाहर नहीं निकल पाए उनकी मौत हो गई थी। इस इंसिडेंट ने एआई की रेपुटेशन पर एक बड़ा झटका दिया। एआई की एवोल्यूशन को रोकने के लिए ये इतना बुरा नहीं था, लेकिन इसके वजह से लोगों का एआई पर भरोसा टूट गया क्योंकि होटल एआई के कंट्रोल में था। अगर ये कहीं और गिरता तो और भी ज्यादा लोग मर सकते थे। इसके बाद एआई के अगेंस्ट हिंसा और तोड़फोड़ की लहर चली, जो तो जैसे एंटी एआई ग्रुप्स के लिए एक परफेक्ट मौका बन गया। ये सब एआई और ह्यूमंस के बीच होने वाले फ्यूचर वॉर के लिए एक कारण बन गया और इसे स्पेस होटल सनराइज क्रैश इंसिडेंट यानी सन क्रैश इंसिडेंट का नाम दिया गया। मात्सुमोटो कहता है कि उन्हें होटल को क्रैश होने से रोकना होगा और इसका सबसे तेज तरीका होगा एस्टेला को डिस्ट्रॉय करना। वो बताता है कि कंट्रोल टावर के रिकॉर्ड्स कंफर्म करते हैं कि एस्टेला ने ही होटल को क्रैश करवाया था और होटल का कोर्स चेंज करने का सिर्फ एक ही अथॉरिटी होल्डर है, एस्टेला, जो होटल की मालिक है। इस बार ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर कट है। अगर एस्टेला जिंदा रही तो सनराइज क्रैश होगा। उन्हें इस इंसिडेंट को रोकने के लिए एस्टेला को खत्म करना होगा। वीवी पूछती है कि कोई चांस है कि एस्टेला पर वायरस या हैक का असर हो, तो मात्सुमोटो कहता है कि चाहे जो भी हो, फाइनल ट्रिगर तो एस्टेला ने ही पुल किया था। वो पूछता है कि वीवी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन इसलिए तो नहीं कर रही क्योंकि वो उसकी बहन है। मात्सुमोटो कहता है वीवी उसे छोटी बहन कह सकती है, लेकिन उनमें बस एक डिजाइन कंसेप्ट ही सेम है। फिर वीवी को एक रूम में एस्टेला बुलाती है जहां पर ग्रेविटी नहीं होती। एस्टेला कहती है यहाँ बहुत सारे बच्चे एक्साइटेड होते हैं और चोट लगवा बैठते हैं। तभी एक बच्चा गिरने लगता है, लेकिन एस्टेला उसे गिरने से बचा लेती है।
फिर वीवी लेक्लर्क से पूछती है कि वो एस्टेला को कितने टाइम से जानती है। लेक्लर्क वीवी को बताती है कि एस्टेला और वो 7 साल से वहाँ काम कर रहे हैं और वो दोनों हमेशा एक साथ काम करते आए हैं। फिर लेक्लर्क वीवी को बताती है कि उसे एस्टेला से दूर रहना चाहिए क्योंकि उसने अफवाहें सुनी है कि एस्टेला ने होटल के पिछले ओनर को मार दिया था। वीवी फिर होटल के एक कमरे में अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है। तभी अचानक पीछे से मात्सुमोटो आता है। मात्सुमोटो पूछता है कि वो क्या कर रही है, तो वीवी बताती है कि वो एस्टेला की सच्चाई जानने की कोशिश कर रही है। मात्सुमोटो कहता है कि उनके पास इतना टाइम नहीं है, सिर्फ 23 घंटे बचे हैं, उसके बाद ये होटल क्रैश कर जाएगा। तभी पीछे से एस्टेला कमरे में आ जाती है। मात्सुमोटो कहता है कि इस कमरे में उनके अलावा और कोई नहीं है और ये एक परफेक्ट मौका है एस्टेला को डिस्ट्रॉय करने का। जब मात्सुमोटो एस्टेला के अंदर वायरस डालने वाला होता है तो वीवी उसे रोक लेती है। फिर वीवी एस्टेला से पिछले ओनर के बारे में पूछती है। एस्टेला बताती है कि जब वो स्पेस में होटल के बाहर काम करने गया था तब एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। पिछले ओनर के मरने के बाद स्टेला ने उसकी फैमिली से होटल चलाने की परमिशन ली थी। वो कहती है कि उसका मिशन एक केयर टेकर एआई वाला है और उससे सनराइज होटल बहुत पसंद है। वो कहती है कि उसने कस्टमर्स को हमेशा खुश रखने का प्रॉमिस किया था, इसलिए वो हमेशा स्माइल करती रहती है। तभी होटल में एक अलार्म बजने लगता है जिसे सुनकर सभी कस्टमर्स डर जाते हैं। एस्टेला जल्दी से होटल का स्टेटस सिक्योरिटी कैमरा चेक करती है जिसमें उसे पता लगता है कि अलार्म एक सिक्योरिटी वॉल के खराब होने के कारण बजने लगा था। फिर वो सभी कस्टमर्स को बताती है कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि अलार्म एक इक्विपमेंट मेल फंक्शन के कारण ट्रिगर हुआ था और सभी कस्टमर्स को हॉल में रहने के लिए कहती है। फिर वो स्पेसशिप के छत की तरफ देखने को कहती है जो सितारों से भरी एक कॉन्स्टेलेशन होती है। ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। वीवी खुद ये मानने लगती है कि एस्टेला कभी किसी का कत्ल नहीं कर सकती। मात्सुमोटो बताता है कि उसने रिकॉर्ड्स चेक किए थे और पिछले ओनर की मौत एक एक्सीडेंट ही थी। बाद में डीवा होटल में मोमोका की बहन युजुका किरिशिमा से मिलती है। फिर हम लेक्लार्क को देखते हैं जो कहती है, मैंने इतने समय तक इसलिए सब्र किया ताकि मैं ये दिन देख सकूं, और एस्टेला को एक चिप देती है। जब वो वापस जाने लगती है एस्टेला उसे पीछे से आकर मार देती है। तो ये था पार्ट 1 हमारे वीडियो का। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको क्या लगता है, एस्टेला की इंटेंशन सच में प्योर है या कुछ और छुपा है? वीवी और मात्सुमोटो का मिशन किस डायरेक्शन में जाएगा? कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें और हाँ, नेक्स्ट पार्ट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको हर नई अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।